मैं कुछ कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ठीक है, आपने एसआईआर पे बात की, हमने तेजस्वी जी से भी इस पर सवाल पूछा था, उन्होंने भी इस तरह के तमाम आरोप लगाए थे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बार बार सवाल ये उठता है कि हर पार्टी इनर डेमोक्रेसी के प्रॉब्लम से जूझ रही है। आपको लगता है कि आंतरिक लोकतंत्र आपकी पार्टी में भी खतरे में है? देखिए, आंतरिक लोकतंत्र के लिए जो आपका सवाल है उससे हम लगभग सहमत हैं। सभी दलों के भीतर ये संकट पैदा हुआ है। कमोबेश इसकी पीड़ा राष्ट्रीय जनता दल भी है, ये भी मैं मानता हूँ। सभी दलों के भीतर ये हुआ है, लेकिन एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल अन्य दलों से उदार है कि वैचारिक तौर पे हम अगर कोई बात रखते हैं, हमारे पार्टी के भीतर अगर आप कोई बात, कोई सुना नहीं सुना वो अलग बात है, ये हम दावा नहीं करते कि हम जो कहा वो सुना, लेकिन कोई बोलता है तो बात को मना नहीं किया जाता। इस आधार पर पार्टी से निष्कासन हमारे दल में नहीं होता है कि किसी नेता ने कोई बोला। कई बार गलत लोग बोल जाते हैं हमारे पार्टी के लोग, फिर भी हम निष्कासन नहीं करते, तो लोगों को लगता है कि पार्टी का प्रश्रय है। नहीं, यह इंटरनल डेमोक्रेसी है हमारा कि हम फ्रीडम देते हैं बोलने के लिए। अगर गलती भी बोल गया तो उसको हम चेतावनी देके छोड़ देते हैं। एक उसकी अच्छाई भी है इस मुद्दे को लेकर, बुराई भी है कि आप गलत बोलने वाले को भी आप नहीं निकालते, आप उसको आज दूसरा पक्ष देखते हैं। मैं एक सकारात्मक पक्ष देता हूं कि अगर हमने गलती भी बोल दिया तो भी पार्टी हमको एक्सेप्ट करती है, निकालती नहीं। तो ये आंतरिक लोकतंत्र थोड़ा हमारे पार्टी में है। अन्य दलों के भीतर तो आप उम्मीद नहीं करें, खासतौर से भाजपा में, कि कोई अलग गलत व्यक्ति राय रखा तो सुबह इसका निष्कासन होता है। ये बात, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। नहीं, आप सहमत हैं, पर मैं वही पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी का भी कॉरपोरेटाइजेशन हुआ है। बहुत लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि हम अपने मुख्य नेता तक पहुंचने के लिए बीच में किसी का सहारा लेना पड़ता है जो दूसरे प्रदेश से आए, और ये अक्सर इस तरह की आवाज़ उठती है। क्या मैं पूछ सकता हूं, सुधाकर सिंह किसान नेता, फाइटर नेता, उनको भी घुटन महसूस हो रही है आरजेडी में? निश्चित तौर पर आपका यह आरोप सही नहीं है। आपका आरोप, जिनके जरिए आपने फीडबैक भी लिया है, वो भी जो लोग कह रहे हैं उनकी अभी बात सही नहीं। एक राष्ट्रीय जनता दल हैं जहां लालू प्रसाद जी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगातार लोगों से मिलते हैं। तेजस्वी जी के पास, चूँकि वही आज के दिन में हमारे एक वर्किंग लीडर भी हैं, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा वक्त लगता है। वो 2-4 घंटा के बाद भी मुलाकात हो जाती है। इंस्टेंट तो किसी दल में किसी से नहीं मिलता, वो लंबी प्रक्रिया है किसी भी दल में। पर रामगढ़ में तो अजीत जी को पार्टी मदद नहीं की थी, क्योंकि निश्चित तौर पे पार्टी के क्योंकि मदद से, पार्टी के जो मुख्य लोग थे वो उनके विरोध में थे। इस तरह की खबरें आ रही थी। ऐसा हम लोग नहीं मानते। राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता सभी का सहयोग था। उपचुनाव में ऐसा होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा रामगढ़ में ही नहीं हुआ, आप देखेंगे तो बेलागंज में भी समस्या खड़ा हुआ, इमामगंज में भी खड़ा हुआ, तराड़ी में नहीं हुआ था। तो हम सबसे कम, तो ये उपचुनाव में इस तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं, जिसको हम लोग समय रहते ही उसको सुलझा लेते हैं और सुलझा लिए गए हैं। ऐसी परेशानी आपको बिहार में कहीं नहीं दिखाई देगा। कांग्रेस से आपके रिश्ते कैसे हैं? दरअसल बार बार कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया जाता है, आप कहते हैं तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री दूसरा बनाऊंगा। नहीं, पर 2020 में तो कह दिया था तेजस्वी चेहरा है, तो अभी कहने में क्या दिक्कत है? आप जिस दिन चुनाव, आप कहते हैं राहुल चेहरा है, प्रधानमंत्री बनेंगे, वो नहीं कहते हैं कि वो चेहरे हैं हमारे। आप जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, आप उस शाम को आप सभी चीज जो सवाल हैं आपके जवाब दे दिए जाएंगे। वो मतलब तब तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा और इसलिए कांग्रेस घोषणा कर देगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? सवाल, सीट तो सबको चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिना सीट का कोई हमारा सहयोगी दल बनेगा। कोई ऐसा है एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति बता दे कि जो बिना टिकट का भी, बिना सीट का भी हमारा सहयोगी बनना चाहता है। लेकिन 243 की संख्या नहीं बढ़ेगी, उतने ही कानून कहता है, और इसी में सबको हमको एडजस्ट करना है। तो इसीलिए सही समय पर आप देखेंगे ये सवाल सुलझा लिए जाएंगे गठबंधन के द्वारा। पार्टी के तो घोषित नेता ही हैं, उस पर तो कोई बहस का विषय ही नहीं है। मुकेश साहनी आपके नेता के साथ कभी संतरा खाते हैं, कभी मछली खाते हैं, लेकिन अंदर खाने आरजेडी कहती है कि इज नॉट ट्रस्टवर्दी। हकीकत क्या है? वो आपके साथ बने रहेंगे, आप ट्रस्ट करते हैं उन पर, सच्चाई क्या है? आरजेडी ने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया कि हमारा अपने सहयोगी दलों पर भरोसा नहीं है।
किसी ने भी निश्चित तौर पे 1000% भरोसा है अपने सहयोगी दलों पे, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं पे। वो अपना व्यक्तिगत तौर पे कौन कहाँ जाएगा रहेगा ये हम लोग नहीं दावा करते, अभी भी हम कर रहे हैं किसी के लिए, हमारे लिए भी कोई दावा नहीं करेगा। हमारी दावा मैं स्वयं करूँगा कि हम कहाँ हूँ, वो एक अलग सवाल है, लेकिन हमारा किसी पर अविश्वास नहीं है। सभी हमारे जो सहयोगी हैं सबको लेकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव में साथ जाएंगे। कितनी सीटें देंगे आप मुकेश सहनी को, कितनी सीटें देंगे आप कांग्रेस को? पहली बार हम लोग ने रणनीति बदल दिया, हम लोग 243 पर संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, सीटों को बांट देते थे और फिर हम लोग छोड़ देते थे कि वो दल देख रहा है। इस बार ऐसा नहीं है, हम 243 सीटों को एक एक सीट को देखेंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए और जिताएंगे भी। ये नहीं कि जो हम दूसरे अपने सहयोगी को दे दिए उसको छोड़ देंगे। इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल क्या कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल 243 की तैयारी कर रहा है। हम लोग हर हाल में चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हर सीट जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम सहयोगी दलों से सहयोग जरूर ले रहे हैं, लेकिन सहयोगी दल को उससे ज़्यादा हम मदद भी करेंगे। इसलिए लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है, मीडिया में भी लोग बहुत तरह से कि सीटों की संख्या का क्या सवाल है। सीट कोई मायने नहीं रखता, हम लड़ने के लिए जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतने के लिए ही सीट देंगे।